अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सीरन पाकिस्तान के फोरम से नसीर बुखारी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे जो पीडीएम का बयानिया है और फिर या सादिक साहब का जो बयान है फौज के हवाले से, उसको मोदी साहब ने अपनी इलेक्शन कैंपेन का भी हिस्सा बना लिया है। इन तमाम तर मौजूदात पे बात करने के लिए आज हमें लाहौर से ज्वाइन कर रही हैं सीनियर सहाफी मेरीन सिप्तान साहबा। बहुत शुक्रिया मेरीन साहबा प्रोग्राम पार्टिसिपेट करने का। वालेकुम अस्सलाम, आपका बहुत शुक्रिया इनवाइट करने के लिए। जी थैंक यू सो मच। अच्छा, आपके शहर लाहौर में या सादिक साहब के हवाले से पोस्टर लगे हम देखे हैं लाहौर की सड़कों पे गद्दार के हवाले से। और दूसरा एक और चीज जो आज की भी डेवलपमेंट हुई है वो ये है कि या सादिक साहब कह रहे हैं कि मैं अपने मौके पे कायम हूँ। इससे आगे फिर खुर्रम दस्तगीर साहब जो हैं वो कह रहे हैं आगे अगर या सादिक साहब को इस तरह ज्यादा उनको प्रेशराइज किया गया तो हमारे पास और भी कुछ राज हैं, वो भी हम जो है कौम के सामने रखेंगे। इस हवाले से आप क्या कहते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मुझे एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से बहुत ही तकलीफ है और मैं समझती हूँ कि सबसे पहले पाकिस्तान। और अगर आपकी सिर्फ ये कि एक कुर्सी के लिए, एक इक्तदार के लिए, एक इक्तदार में रहने के लिए आप पाकिस्तान के हवाले से इस तरह का आप इमेज एक दे रहे हैं, आप भारत को मौका दे रहे हैं, आप किस तरह की बातें कर रहे हैं। मैं पीछे मैंने कुछ अपनी वीडियोस की थी जिसमें मैंने बताया था कि मियां नवाज शरीफ साहब जो है उन्होंने किस तरह से कुछ मुलाकातें की हैं लंदन में कुछ लोगों से। जो सामने उनके अगर एक फोर सीजन होटल है, उस होटल के अंदर मियां नवाज शरीफ साहब की कुछ मुलाकातें कुछ ऐसे लोगों से हुई है जिनका ताल्लुक जो है भारत से है, जिनका ताल्लुक दुश्मन मुल्क से है। उनकी मुलाकातें कुछ ऐसे लोगों से हुई हैं जिनका ताल्लुक अमेरिका से है। और ये इलेक्शन के बाद, अमेरिकी इलेक्शन के बाद एक बहुत ही अहम डेवलपमेंट होने जा रही है और बहुत इंतजार है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को इसका। और वो जो बार बार कहा जाता है ना कि इनके पीछे शायद कोई सपोर्ट है, और वो कौन सी सपोर्ट है, तो वो ये सारी आलमी ताकतें हैं जो इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ इकट्ठी हुई भी है। लेकिन बड़े शर्म का मुकाम है, बड़े शर्म का मुकाम है। यकीन माने, मैं किसी एक पार्टी को प्रमोट नहीं करती, लेकिन मेरा दिल बड़ी तकलीफ में है। ये क्या अयाज सादिक का बयान हो गया, मरियम नवाज का बयान हो गया, मियां नवाज शरीफ ने क्या क्या बातें नहीं कर दी। मैं कहती हूँ कि एक पाकिस्तानी होने का उन्होंने हक जो है वो खो दिया है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में उन्होंने पाकिस्तानी होने का हक खो दिया है। और इस वक्त उनकी पार्टी के अंदर जो लोग हैं ना वो भी बहुत परेशान है। उन्हें समझ नहीं आ रही कि इनके बयानियों को मैं सपोर्ट किस तरह करूं। लोग जो है तितर बितर हो रहे हैं इस वक्त। एक तरफ वो लोग हैं, मुझे बड़ी हैरत होती है, राना सनाउल्लाह जो है वो किस तरह से पार्टी बदल के अब बिल्कुल मरियम की पार्टी बने हुए हैं और उनके बयानिए के साथ खड़े हुए ये खुर्रम दस्तगीर और ये लोग। बड़ी अफसोस की बात है। एक तरफ शाहिद खाकान कहते हैं कि ये बातें तो मीटिंग के अंदर हुई नहीं थी, मीटिंग के बाहर हुई है। असद उमर कहते हैं ये बात ना मीटिंग के अंदर हुई ना मीटिंग के बाहर हुई। ये लोग सिर्फ और सिर्फ ना इस वक्त आंखें दिखा रहे हैं कि किसी तरह आओ हमसे मुज़ाकरात करो, आओ हमें कुछ छूट दो, आओ हमें कुछ हम जो चाह रहे हैं वो हमें मिल जाए। वो उनको नहीं मिल रहा तो थोड़ा थोड़ा करके ना फुलझड़ियां हैं, ये फुलझड़ियां छोड़ रहे हैं बेसिकली। और अब ये लोग बचेंगे नहीं। जी अच्छा, मियां साहब जिस तरह उन्होंने तकरीर की क्वेटा जलसे में, उसके बाद बहुत ज्यादा इख्तिलाफात खुद जो अपोजिशन है उसमें खुल के सामने आए। आज हाफिज अहमद साहब ने भी बायान दिया है, उन्होंने पाक फौज को डिफेंड किया है। लेकिन दूसरी तरफ मौलाना साहब या सादिक साहब के पास बैठ के वो जो है वो नून लीग के बयानी की वो बात वो कह रहे हैं इससे हम आगे भी जा सकते हैं अगर इस तरह का हमें तंग किया गया। तो एक तो ये है कि मौलाना साहब की पार्टी के अंदर इस तरह की आवाजें उठना शुरू हो गई हैं। दूसरा, बलोचिस्तान के सदर जो हैं जनरल अब्दुल कादिर बलोच साहब, उन्होंने जो है वो नून लीग के जो खबरें आ रही हैं कि छोड़ने के हवाले से वो फैसला कर चुके हैं। और साथ साथ जो उनके साबिक वज़ीर आला सनाउल्लाह ज़हरी साहब है, उनको कोयटा जलसे में भी नहीं बुलाया गया और वो भी जो है वो फैसला। तो आपको क्या लगता है जो आने वाले दिन हैं वो नून लीग के लिए और मजीद मुश्किलात पैदा कर सकते हैं? अच्छा, देखिए, एक एक करके मैं आपकी बात का जवाब देती हूँ। पहले आपने हाफिज हुसैन की बात की। अब हाफिज हुसैन जो है उन्होंने जो गिला शिकवा किया जो 2008 के इलेक्शन में, जो एक ना पार्टिसिपेट करने का एक जो उनका इरादा था, फिर जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जो हमेशा की तरह धोखा दे जाती है, उन्होंने धोखा दिया और उन्होंने पार्टिसिपेशन की। उन्होंने उन बातों का भी जिक्र किया, अपने गिले शिकवे भी किए, ठीक है। उसके बाद उन्होंने ये उनको आस्तीन का सांप भी कह दिया, ठीक है ना। तो ये उन्हीं के उनके राइट हैंड है ना, तो बड़ी मौलाना बड़ी फजल अहम स्टेटमेंट है ये आस्तीन का साम कहना। ये बात होगी, ठीक है। यहां से पता लग रहा है कि मौलाना फजल रहमान की पार्टी के अंदर लोग हैं जो नहीं पसंद करते उन लोगों को जो पीडीएम के अंदर खड़े हैं। अब दूसरी तरफ आ जाते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर भी वो लोग मौजूद है जो नहीं पसंद करते जो पीडीएम के अंदर खड़े हैं। आप सनाउल्लाह ज़हरी की आपने बात की। सनाउल्लाह ज़हरी का के बेटा, उनका भतीजा, उनका भाई जो है
वो उसकी जो FIR है वो ही कटी अख्तर मिंगल के खिलाफ है। और इन्होंने जब मीटिंग हुई थी, एक मीटिंग हुई थी इनकी इस जलसे से पहले, तो इन्होंने कहा था कि अख्तर मिंगल ने कहा था कि अगर सनाउल्लाह ज़हरी जो है स्टेज के ऊपर होंगे तो फिर मैं बाइकआउट कर दूंगा। और मियां नवाज शरीफ साहब ने ये अपना जो इतना एक अहम मोहरा जिसके ऊपर बड़ा उन्होंने एक इन्वेस्टमेंट भी की हुई है, और ये सनाउल्लाह ज़हरी साहब पहले बड़ी करप्शन वगैरह करके ये जो दुबई भागे हुए थे, अब्दुल कादिर बलोच के कहने पर ये वापस आए थे, तो ये सनाउल्लाह ज़हरी जो है ये इनके साथ मतलब बड़ी जातियां भी होती रही हैं पार्टी के अंदर। और एक टाइम पे आपको याद होगा परवेज रशीद के साथ इनका बड़ा एक टाकरा भी लगा रहा है। परवेज रशीद जो है इस वक्त उनकी जो पार्टी के अंदर इंपॉर्टेंस है वो आपको पता है कि जो इस वक्त खुफिया इजलास होते थे जिसमें मियां नवाज शरीफ, उनके बेटे हसन नवाज और उनके जो क्या कहते हैं उनकी बेटी के जो ससुर है वो, और साथ में पाकिस्तान से जो लाइव उनके साथ होता था मौजूद, वो होते थे ये शख्सियत परवेज रशीद साहब। अब परवेज रशीद साहब के साथ उनका टाकरा था। उसके बाद जब अख्तर मिंगल ने कहा कि ये नहीं होंगे वहां पर खड़े, अगर स्टेज पे ये होंगे तो मैं नहीं हूं, तो नवाज शरीफ साहब जो अपनी जात के गिर्द सिर्फ खेलते हैं, तो उन्होंने सनाउल्लाह ज़हरी को मना कर दिया। अब आपको पता है कबायली जो निजाम होता है और जो अपना कबीला, अपना इलाका, कितनी इज्जत इंसान कैसे अकड़ के चलता है अपनी जमीन पर, और उसके बाद वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। और उनके लिए कितनी तकलीफ कि एक वो शख्स जो उनके मुताबिक उनके बेटे, उनके भाई, उनके भतीजे का कातिल है, उसको स्टेज पे खड़ा किया गया और इनसे तकरीर नहीं कराई गई। उसके बाद अब्दुल कादिर बलोच वो हैं जो इनको लाने वाले थे, इनको वापस बुलाने वाले थे दुबई से। अब्दुल कादिर बलोच पहले बहाने ढूंढ रहे कि किसी तरह कोई मौका मिले मैं अलग हो जाऊं। ये सब बातें हैं। इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर एक थरथली मची हुई है। बज़ाहिर कुछ लोग हैं जो बस उनके साथ खड़े, बाकी लोगों को कुछ समझ नहीं आ रही कि हम क्या करें, क्योंकि अब फौज ने भी, अब आपको पता है बयान आ गया उनकी तरफ से, ISP की तरफ से बयान आ गया। ये इस तरह की बातें जो है ये तो नहीं बर्दाश्त की जाएंगी, ये तो ट्रेटर्स है। बल्कि शिबली फराज साहब ने भी कहा है कि आप कानून जो है वो अपना रास्ता खुद बनाए। जी जी। अच्छा, एक जिस तरह आपने फरमाया कि नून लीग के अंदर जो है ख्वाजा आसिफ साहब की हम थोड़ी सी बात कर रहे थे। ख्वाजा आसिफ साहब के बारे में कि ये कहा जा रहा है कि वो PTI की अहम रहनुमा के साथ राब्ते में भी हैं और उनके साथ तकरीबन 30 के करीब जो हैं अरकान कौमी असम्बली वो साथ हैं। और उनका भी यही बयानिया जो चौधरी निसार साहब का था कि हम क्यों, ठीक है नवाज शरीफ साहब की हद तक तो हम मानते हैं कायद, हम मरियम साहबा को क्यों माने। तो ये भी एक धड़ाबंदी जो है वो नून लीग के अंदर ये भी एक आवाज उठनी शुरू होगी। देखिए इस वक्त नून लीग के अंदर ना सिचुएशन काफी जरा डिफरेंट सी है। कहने को दोनों भाई एक ही पेज पर है, कहने को दोनों भाई जो है वही कर रहे हैं जो उनकी प्रॉपर प्लानिंग है, वो एक प्लानिंग के तहत ही एक दूसरा चेहरा दिखाता है, एक दूसरा चेहरा दिखाता है। लेकिन इस वक्त ये जैसा ख्वाजा आसिफ और राना तनवीर वाला मामला आपको मालूम है, और वो जो 3 लोग जो जाके शहबाज शरीफ साहब से मिले थे और उसके बाद मियां नवाज शरीफ जो इनसे काफी नाराज हो गए थे क्योंकि उनके शक्कू को शुभाते है कि शायद ऐसा कोई पैगाम लेकर शहबाज शरीफ के पास गए कि माइनस नवाज माइनस मरियम जो है कोई स्टेटस अगर आप लोग करना चाहते हैं तो वो हो सकता है, जिसपे इन्होंने तो इनकार किया। ख्वाजा आसिफ ने भी कहा, राना तनवीर ने भी कहा कि हम मिले जरूर थे लेकिन मतलब कुछ और था, जबकि ये कहा जा रहा है कि सलमान शहबाज ने ये सारी मीटिंग जो है अरेंज कराई थी। एनीवेज ये सारी बातें अब देखिए ना, वो मोहम्मद जुबैर जो है उनका बयान एक तरफ, ये खुर्रम दस्तगीर का बयान एक तरफ, ये वो लोग हैं जो जिसे कहते हैं ना कि अब मतलब बिल्कुल बिक चुके हुए हैं। ठीक है, इनके बयानिए वो है जो बयानिए सिर्फ भारत जो है वो चाहता है। असल में देखिए भी इनके कैम्प में शामिल है। बिल्कुल मैं आपको एक और बड़ी खास बात बताने लगी हूँ। मैं जैसे कि सारी सिचुएशन देख रही थी ना कि ये क्या बन रही है, मैंने कहा ये देखिए वो जो 4 सीजन में मुलाकात हुई थी और वो जो वहां पर लंदन में बैठ के मुलाकातें हो रही थी, तो इनसे ये मुआवजा मांगा गया है। ये नवाज शरीफ को ये पे करना है, भारत को ये पे करना है, अमेरिका को ये पे करना है, इजराइल को, वहां से उनको कहकर ये स्टेटमेंट दिलवाई गई है ताकि ये स्टेटमेंट यहां से देंगे तो फिर हम यहाँ नवाज शरीफ साहब आपके साथ खड़े हैं, हम आपको सपोर्ट करेंगे, हम आपकी जान बचाएंगे और हम आपका हर तरह से ख्याल रखेंगे। आप बोलते जाइए कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हम इनको इधर से धमकाएंगे। तो ये इन्होंने कीमत दी है अपने PDM के जो इत्तेहाद को इन्होंने सारा बनाया है, जो सारी फंडिंग हो रही है, ये जो कुछ भी ये कर रहे हैं, इस सब के पीछे जो है अमेरिका है, इंडिया है, इजराइल है, ये पूरी लॉबी है। और ये उनको नवाज शरीफ साहब को उनको पे बैक करना पड़ रहा है, ये उनको पे बैक कर रहे हैं, जो उनको सपोर्ट मिल रही है ये उस मुआवजे की ये मजदूरी है जो इस वक्त दी जा रही है, की जा रही है। अच्छा, शेख रशीद साहब ने एक दफा फिर पेशगोई किया कि अगले जो 90 रोज हैं इंतहाई अहम है। अच्छा, दूसरी तरफ देखते हैं कि मरियम नवाज साहबा जो हैं उन्होंने बोला है कि जनवरी तक जो है वो हुकूमत चली जाएगी। इस तरह जो हुकूमत के जो लोग हैं, जो वजीर हैं, वो भी कह रहे हैं कि दिसंबर तक जो है झाड़ू फिर जाएगा।
क्या आपको लगता है ये जो दिसंबर की बातें हो रही है, दिसंबर में कुछ पाक फौज के जो जर्नैल हैं वो रिटायरमेंट उनकी हो रही है, तो क्या लगता है कोई वहां से कोई अपोजिशन को उम्मीद की किरण नजर आ रही है जिसकी वजह से वो इस तरह की धमकियां लगा रहे हैं? इन्होंने ना अपने पांव पे बहुत बड़ी कुल्हाड़ी मार दी है इस वक्त। अगर कोई वो एक चांसेस होते भी कि ऊपर की कोई तब्दीली एक हो जाती, एक आध इस्तीफा आ जाता तो बाकियों के साथ हमारे मामला ठीक है, लेकिन इन्होंने ये जो आखिरी अब गुफ्तगू कर दी है ना, जिसमें इन्होंने ये बात की है कि हमने इसलिए हमारी टांगे कांप रही थी, और ये जो इंडिया जो है जिसके जिसके मुझे तो हंसी आती है कि हमने अगले दिन उनको कैसा जवाब दिया, अब वो हमारे पास कैसे बैठ के और कैसे वो बात कर रहा था, उसकी शक्ल देखने वाली थी, और अब वो अपने दोस्तों के साथ तस्वीरें बनाता फिरता है वहां पर। तो यहाँ पर इन्होंने अपने पांव पे कुल्हाड़ी ये मारी कि इस वक्त फौज का नीचे से लेके ऊपर तक हर जवान, हर अफसर जो है ना, वो बड़े गुस्से में, बड़ी तकलीफ में। आप यकीन करें कि मैं एक और आम इसका इंसान जो गुस्से वाली बात ये डीजीआईएसपीआर ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोली कि जवान जो फौजी जवानों में बहुत गुस्सा पाया जा रहा है। और अच्छा, एक और बात आपने शेख रशीद की, मैं आपको यहाँ पे एक और, मैं भी एक पेशेंट को ही करती हूँ, क्योंकि शेख जी जी। रशीद जो है ना, सारे करे कि दिसंबर में ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। शेख रशीद ने आज एक बात की है, आज जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जी उसमें उन्होंने कहा कि ये जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग का इत्तेहाद है, अगर इनका आपस में इत्तेहाद हो सकता है तो फिर कोई और भी इत्तेहाद हो सकता है ना। तो आप यहां से एक अंदाजा लगा लीजिए, क्योंकि यहां पर अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीटीआई के दरमियान कोई मुतवक्का इत्तेहाद जो है वो भी आपको सामने नजर आ सकता है, क्योंकि जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को फैसिलिटेट किया जाएगा आने वाले दिनों में, और खासतौर पर आपने देखा कि जिस तरह बिलावल जो है वो नहीं इसमें शामिल हुए, इनके साथ वहां पर कोयटा में नहीं थे, वो अपना स्टेज उन्होंने नवाज शरीफ को शेयर करने नहीं दिया। बहुत शुक्रिया भी बाजवा साहब का अदा कर दिया उन्होंने टेलीफोन के ऊपर। तो ये सारी बातें और उनका बयानिया, और वो फिर उन्होंने जो स्टेज जब कराची में लगा तो उससे एक दिन पहले जब रात को स्टेज देखने गए थे बिलावल, तो उन्होंने कहा कि ये फौज के अफसरान के हवाले से ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। तो भाई पीडीएम का तो पूरा बयानिया इस बात पे खड़ा है कि बात ही इस पर करनी है, बात ही ये करनी है। तो जब बिलावल ये इस तरह की बातें कर रहे हैं तो फिर आप यहाँ से समझ जाए, आसिफ अली जरदारी साहब जो है उनके हवाले से बहुत तहफुजात इनको भी हैं, और एतजाज अहसन जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हवाले से बहुत से तहफुजात रखते हैं। बड़ी इनकी पुरानी हिस्ट्री है, और कोई हरफ आखिर नहीं होती सियासत के अंदर, कोई बात आखिरी नहीं होती, और कुछ भी हो सकता है। एमक्यूएम के साथ अगर इत्तेहाद हो सकता है तो मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ क्यों नहीं हो सकता? पीडीएम कितनी एक मैं कहती हूँ कि किस चीज की मार है, ये अगर इसी तरह से करेंगे तो फिर आपने देखा तारीख में इस तरह से होता रहा है, कैसे बड़े बड़े इत्तेहाद टूट कर और कैसे ऐसे ऐसे इत्तेहाद बनते कि जिनके बारे में इंसान सोच भी नहीं सकता। अच्छा, आखिरी क्वेश्चन आपसे, पीडीएम का मुस्तकबिल क्या देख रहे हो? खास में जो नून लीग की एक और बड़ी अहम खबरें हैं ये भी आ रही हैं कि नून लीग की जो पार्टी है वो मरियम नवाज साहब आज चाह रही है कि अपने नाम पर रजिस्टर करवाने के लिए, ये आगे जो आने वाली सियासत ये किस तरफ जा रही है? लास्ट क्वेश्चन आपसे। आपको नहीं मालूम कि ये तो तैयारी हो गई है ना, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो बड़े हैं, जो बड़े यानी कि जो वालदा हैं मियां नवाज शरीफ साहब की, उन्होंने तय कर दिया और बता दिया इनको। उन्होंने कहा है कि भाई जिस तरह से मियां नवाज शरीफ साहब विफाक में थे और शहबाज शरीफ साहब जो है वो पंजाब में थे, तो अब मरियम जो है वो विफाक में होंगी और हमजा जो है वो पंजाब में होंगे। तो ये अपने अंदर ही अंदर सारा वो बांट लेते होते हैं, बंदर बांट इनके अंदर चलती है। तो मरियम अगर अपने नाम पे कर लेंगी तो कोई इतनी बड़ी इसमें छंबे की बात तो नहीं होगी, ये तो पता ही है सबको। बस वो एक कागजी कार्रवाई होनी है, वरना निकाह तो मौलवी साहब पढ़ा चुके हैं, बस वो कागज के ऊपर दस्तखत होने हैं। जी बहुत शुक्रिया मेरी सितैन साहबा हमारे चैनल की वक्त निकालने का। रहा आपने सुना आज का जो शो, हमने कोशिश की जो करंट पॉलिटिकल सिचुएशन उस पर बात करने की। लाहौर से हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफी मेरी सितैन साहबा, उनका एक दफा फिर हम शुक्रिया अदा करते हैं। उम्मीद है आज का जो हमारा शो आप पसंद आया होगा। आपका मेजबान नसीर बुखारी CNN पाकिस्तान की फोरम से आपसे इजाजत चाहता है। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।